हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का सम स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th सम स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानते हैं। जो आप जानते हैं हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। थोड़ा स्पेशल हेडिंग ही देख के आप समझ रहे होंगे, सम स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 be a quadratic equation where a is not equal to 0 and a comma b comma c belongs to real number। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप जानते हो। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी को ए कहेंगे और वह कभी जीरो नहीं होगा। अगर वह जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, लीनियर हो जाएगा। जैसे ए जीरो होगा तो ए जीरो इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जीरो बना देगा, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी। इट इज लीनियर, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता। बाकी बी और सी जीरो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता अगर क्वाड्रेटिक होना है तो। एंड ए कामा बी कामा सी यानी ए बी सी यह तीन के तीनों रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। अब जो मैं हेडिंग दिया हूं सम स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बताने के लिए थोड़ी सी मुझको जरूरत पड़ेगी रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहां लिखेंगे, आप इसको जानते हो, हम यह मान के चलेंगे कि आप इसको जानते हो। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स लिख लीजिएगा, कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू ई लिख दिया हो तो समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और ये रिलेशनशिप आपने सीखा हुआ है, हम ये मान लेंगे कि आप जानते हैं। कैसे आया होगा उस पर बात नहीं करेंगे, बस सीधे रिजल्ट लिखेंगे। रिलेशनशिप है इसके बीच में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड b and a are coefficient of x square and coefficient of x respectively। मतलब अल्फा और बीटा a और b के दो रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बनेंगे, जिसमें से अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। और माइनस बी बाई ए जो रिलेशन लिखा हूं उसमें b क्या, ये माइनस तो फार्मूले का हो गया। b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वो b रहेगा। एंड a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कहें तो कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स। ये दोनों रूट्स का सम है। और यह सम ऑफ रूट्स कितना आया है, तो ये आया है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए का मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट को सी डबल ओ एफ लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी ओ डबल एफ जो लिखा हो उसको आप कोफिशिएंट समझ लीजिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को अगर वर्ड में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे
ये सिंबल में है, वर्ड में है। ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ रूट्स है, यह भी सम ऑफ रूट्स है। और इधर का जो है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए का मतलब हुआ कि माइनस, और बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपान ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और उसको आप जानते हो सी बाई ए, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये हो जाएगा, इसको अगर लैंग्वेज में लिखे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या बन रहा है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए अपान ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी दोनों ही में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही को नीचे रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट हो गया। ये दो रिजल्ट आपको पहले से पता है, हमको इस पे बात नहीं करनी है, लेकिन चूंकि जिस पे बात करनी है उसमें इसकी जरूरत थी तो थोड़ा सा जिक्र मैं कर दिया हूं। मुझे तो बात करनी है सम स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उस स्पेशल रूट्स में पहला जो रूट्स मैं ले रहा हूं, स्पेशल रूट्स की जो पहली बात ले रहा हूं, मैं ये मान लेता हूं कि पहला स्पेशलिटी इसकी क्या है, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल। पहली स्पेशलिटी है इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल का मतलब कि दोनों रूट्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वन आ जाए, यानी वो एक दूसरे का ऐसे, अगर एक रूट आपका 2 है तो दूसरा रूट 1/2 होना चाहिए। एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट 1/2 होना चाहिए, इसी का रेसिप्रोकल। यानी इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखिए इसमें 2/1 जो था ये पहला रूट था, 2/1 का मतलब 2। इसका दूसरा रूट, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया तो रेसिप्रोकल हो गया। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो जब भी दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। इसका मतलब कि हम अगर एक रूट अल्फा मान लेते हैं, एक रूट अल्फा, तो जो दूसरा वाला रूट होगा ना, दूसरा वाला रूट बीटा, वह पहले वाले रूट का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/अल्फा हो जाएगा। या अल्फा बीटा, हम अगर ऐसे भी कहें कि अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, तब भी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। एक अल्फा है तो अल्फा बीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक, तो कहने का सेंस ये है कि यहां पे जो क्वेश्चन में हेडिंग में लिखा हूं, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो दो रूट्स हमारे पास होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल देन अल्फा इक्वल टू 1/बीटा होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जब मैं बोला हूं कि रेसिप्रोकल है तो एक तो होगा अल्फा पहला रूट, और दूसरा रूट जो बीटा है, वह बीटा जो होगा वो पहले वाले का ही रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/अल्फा होगा। इस वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए, देखिए इस वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 को ऊपर भेज के अल्फा को नीचे कर दीजिए, तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा। तो जब दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो पक्का उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, अल्फा बीटा करने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वही बात लिख दिया हूँ कि इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल देन अल्फा इक्वल टू 1/बीटा और बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, ये होना चाहिए। चाहे अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, चाहे बीटा अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इन दोनों में से चाहे जो भी हो, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आना ही है। चाहे ये वाला कंडीशन लिखिए, चाहे ये वाला कंडीशन लिखिए, अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आना ही है। ठीक है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 1 आ गया, तो जो फार्मूले से आपने सीखा है कि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है,
तो मैं यहाँ अल्फा बीटा के जगह पे सी बाई ए रख दूंगा और दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये होने से फायदा क्या हुआ, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c इक्वल टू ए चाहे a इक्वल टू सी लिख सकते हो, a इक्वल टू सी। अब ये मैं बताने के लिए, ये जो मैं बताया हूं इसका बताने का पर्पज क्या था, अब ये मैं समझाऊंगा। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, यहाँ से आपने क्या देखा है, अभी यहाँ से क्या देखा है, आपने देखा कि अगर दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो रेसिप्रोकल होने पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्चुअल में है क्या, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी कौन है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके, कांस्टेंट के, कांस्टेंट के। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का या कोफिशिएंट और या कांस्टेंट टर्म एकदम सेम टू सेम हो, एकदम सेम टू सेम, तब बिना इसको कैलकुलेट किए आप डायरेक्ट बस उसी को देख के, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को देख के ही बता लेंगे कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, मान लीजिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये बताने का मेरा मतलब क्या था, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या देगा कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, अब बताइए कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो हमको पता करना होगा, हम देख के ही इसको जान जाएंगे कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। यानी एक रूट अगर 3 आएगा तो अगला रूट 1/3 आएगा, दो रूट आएंगे ना, तो अगर अल्फा अगर ये होगा तो बीटा ये होगा, एक 3 तो 1/3। अगर एक रूट मान लीजिए कि 1/2 आ रहा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल यानी 2 आएगा। ठीक है, हम देख के ही जान जाएंगे इसको। तो मैं जो ये समझाया हूं इसका मतलब यही है कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान ले फाइनल में ये क्वेश्चन आपको दे दे, कह दे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे। जैसे दोनों रूट्स बराबर होंगे, ठीक है, दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे या दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ये सब जानना है। तो यहां से हम रेसिप्रोकल का पता कर सकते हैं। और कैसे पता करेंगे, अभी आपने रूल देखा है कि अगर दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे तो कंडीशन बन के क्या आई थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप जरा आपने इसमें देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है, 2 है, और कांस्टेंट के जगह पे भी क्या है, 2 है। एकदम चिन्ह सहित भी मैच करना चाहिए, यहाँ +2 है तो यहाँ भी +2 है, यहाँ इसके आगे मैं प्लस मान सकता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट दोनों आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कि इसके रूट्स जब भी आप निकालेंगे वो चाहे जो भी आए वो रेसिप्रोकल ही आएंगे। हमको पता है, आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करके आप रूट निकालिएगा। इसका एक रूट आएगा अल्फा इक्वल टू आएगा 2, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। एक रूट 2 आएगा, दूसरा 1/2 आएगा। तो देखिए एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा 1/2 आ रहा है, इसका मतलब कि इसका यह रेसिप्रोकल है चाहे इसका यह रेसिप्रोकल है। तो दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, तो वो फैक्टर करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये फैक्टर करके, फैक्टर ना आपसे रूट्स नहीं पूछेगा, रूट्स की प्रॉपर्टी पूछेगा कि वो कैसा है। तो यहां से आप देख के ही बता सकते हो कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, कैसे पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर सेम टू सेम आए हैं तो इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्वालिटी दिखाई देगी। और क्वालिटी ये दिखाई देगी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बीच वाले से कुछ लेना देना नहीं है। ये और ये जहां बराबर हुए
इसका रूट्स जब भी आप कैलकुलेट करेंगे रेसिप्रोकल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, नोट करना चाहे तो नोट करके रख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मिटा दें, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, इफ, दूसरी प्रॉपर्टी, इफ वन रूट इज जीरो, किसी क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट जीरो हो, चाहे अल्फा जीरो हो चाहे बीटा जीरो हो, दोनों में से किसी एक को जीरो करना है, एक ही जीरो लेना है, दैट इज अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू जीरो। चाहे अल्फा जीरो चाहे बीटा, दोनों में से कोई एक ही जीरो, दोनों जीरो नहीं लेना हो अभी, एक ही जीरो, चाहे ये जीरो चाहे ये जीरो, ठीक है। तो जब ये कंडीशन रहेगी तो आपको पता है कि दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो रहेगा तो पक्का है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा जब आप करोगे तो इसमें से तो कोई एक जीरो रहेगा, चाहे अल्फा की जगह पे जीरो चाहे बीटा की जगह पे जीरो, तो कोई भी एक जीरो रहेगा तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, जीरो। चाहे अल्फा जीरो हो जाए चाहे बीटा जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक जीरो रहेगा तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट हमेशा आएगा जीरो। और अल्फा इंटू बीटा, आप यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और रूट्स में क्या देखे हुए हैं, देख रहे हैं कि सी बाई ए आया है, तो अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे मैं सी बाई ए रख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब। और जब ये जीरो आ गया तो सी बाई ए इक्वल टू जीरो कब आ सकता है, जरा सोच के बताइए। जैसा कि आप डेफिनेशन से ही देख रहे हो कि ए को तो कभी जीरो होना ही नहीं है, यानी यह तो जीरो कभी होगा ही नहीं, यह जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, तो इसको जीरो होने नहीं देना है। जबकि सी बाई ए का वैल्यू जीरो आया है, तो जब यह जीरो होगा नहीं तो जीरो किसको होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा सी को। आप इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाई दैट सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता, ए को तो जीरो होने डिफिनेशन में ही मना किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सी इक्वल टू जीरो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सी जीरो आ गया है, सी का वैल्यू जीरो है, यानी ये कांस्टेंट वाला जीरो है, मतलब कांस्टेंट गायब है, ए एक्स स्क्वायर है और बी एक्स है, कांस्टेंट गायब है, तो मान लीजिए, पक्का मान लीजिए कि उसका एक रूट कैसा आने वाला है, जीरो आने वाला है, उसका एक रूट जीरो आने वाला है। कैसे पता चल गया, जैसे ही सी गायब तो उसका एक रूट